हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में कहा है एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड कर दिया जाए। और कह रहे हैं फिर यदि 3 ऐड कर दिया जाए दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। बताइए कि वो फ्रैक्शन क्या है। तो क्या करेंगे हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर बी, इसको मैंने n मान लिया, न्यूमरेटर को n, डिनोमिनेटर को मान लिया b, d मान लिया। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? जो फ्रैक्शन होगा वो बन जाएगा n/d, क्योंकि फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में पहली कंडीशन में क्या है कि 2 ऐड कर दो दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n/d जो है कह रहे हैं न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो। तो ऐसा करने पर ये जो फ्रैक्शन है, नया फ्रैक्शन, ये 9/11 के बराबर हो जाता है। 9/11, तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाता है? 9/11 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एक इक्वेशन बनाते हैं। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू दिस n+2 इक्वल टू, और ये इस तरफ चले आएगा ब्रैकेट ऊपर इधर, तो 9 इंटू d+2, इसका इंटू करेंगे 11n प्लस 11 2 जा 22 बराबर n, ये है 9 का d से करेंगे तो 9d प्लस 9 2 जा 18। अब n और d वाले एक तरफ कर लें तो ये जाएगा 11n, d वाला इधर आएगा, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 9d इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 18 और ये उस तरफ जा रहा है प्लस का, उधर जाके माइनस का 22। सो 11n माइनस 9d इज इक्वल टू 22 में से 18 गया तो 4 बचा, वो भी माइनस का क्योंकि ये बड़ा है। तो ये एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट नंबर दे दिया ऐसे। ठीक, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन देखते हैं। कंडीशन देखें पहले। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो कह रहे हैं अब 3 ऐड कर दिया जाता है, ऐसे ही करेंगे तो ये हमारा जैसे था, मैं इधर ही कर देता हूँ, एक समान दिखेगा। तो यहाँ से हमारा जो न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो पहले कह रहे हैं अगर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाता है? 5/6 के बराबर हो जाता है। अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से हम इसे ब्रैकेट में लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर से इंटू कर देंगे, यहाँ से भी इसे ऊपर ले आके इंटू कर देंगे तो 6 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस n+3 और ये उधर जाएगा d+3 5 के पास, तो 5 इंटू d+3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 6 का इंटू 6n प्लस 6 3 जा 18 बराबर 5d प्लस 5 3 जा 15। n और d को एक तरफ कर लें तो 6n, ये d वाला इधर आएगा, ये यहाँ प्लस का, उधर जाके माइनस का 5d इज इक्वल टू, यहाँ बच्चा है 15 और ये उधर जा रहा है प्लस का, उधर जाके माइनस का 18। और फिर ये हो गया हमारे पास 6n माइनस 5d इज इक्वल टू 18 में से 5 गया तो 3, वो भी माइनस का, 18 में से 15 गया 3, वो भी माइनस का, और ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन या जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं उससे सॉल्व कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 11n माइनस 9d इज इक्वल टू -4 और ये है 6n
-5d इज इक्वस टू -3। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड। तो अब इसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, इन दोनों को सेम करना है, या तो इनको कर सकते हैं या इन दोनों को कर सकते हैं, किसी को भी, यानी n वाले या dd वाले टर्म्स एक समान होने चाहिए। तो मैं यहाँ इसे कर रहा हूँ, तो यहाँ 6 है तो यहाँ आप 6 से इंटू कर दीजिएगा, यहाँ 6 से, यहाँ 11 है तो यहाँ 11 से इंटू कर दें। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने 6 से इंटू किया और सेकेंड इक्वेशन में हमने 11 से अल्टरनेट इंटू कर दिया, और ये पूरी इक्वेशन में होता है। ठीक है, सो हमने जैसे इंटू किया तो ये क्या बन जाएगा, 6 इंटू 11 66 n माइनस 6 9 जा 54 d इज इक्वस टू 6 4 जा 24 माइनस का, इसको भी करें 11 6 जा 66 n माइनस 11 5 जा 55 d इज इक्वस टू 11 3 जा 33, वो भी माइनस का। चलिए, तो अब ये दोनों सेम हो गए, 66 n 66 n, पर यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस है। अगर एक प्लस और दूसरा प्लस है तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। फिर इससे एक प्लस एक माइनस सेम, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस 55 में से 54 गया तो बचा 1d, वो भी प्लस का, क्योंकि जो बड़ा होता है साइन उसका लगता है, इक्वल टू यहाँ से क्या बचता है, माइनस प्लस माइनस 33 में से 24 जाएगा तो बचेगा 9, वो भी प्लस का क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, तो मतलब d की जो वैल्यू आई वो आ गई 9 सी। तो ये एक वैल्यू तो हमारी आ गई, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो आ गया। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू किसी भी, या तो फर्स्ट में या सेकंड में रख के किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ d इन, सपोज फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 11n माइनस 9d इज इक्वल टू -4, 11n माइनस 9 इंटू d की वैल्यू जो है 9 इज इक्वल टू -4, 11n माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू माइनस का 4, और इसको हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 11n बराबर -4, 81 उधर जाएगा, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का 81, फिर 11n इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 81 में से 4 गया तो ये बच्चा 77, वो भी प्लस का क्योंकि ये बड़ा है, और आप इसको नीचे कर दीजिए, 11 नीचे आएगा तो n बराबर 77 अपॉन 11 से ये कटा 7 टाइम, सो n की वैल्यू आ गई 7। चलिए, दोनों वैल्यू आ गई, n आ गया 77, d आ गया 9, और अब बनाना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन था n अपॉन d। तो n हमारा आया है 7 और d आया है 9, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा।